आज कुरान उसके बैठने को, आप यकीन करें, कुरान बैठने को बयान ना करे, कुरान मुकम्मल नहीं होता। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता, यार आप कुत्ते को मस्जिद में ले जा सकते हैं? जो आपकी गली में कुत्ते फिरते हैं मस्जिद में ले जा सकते हैं? अल्लाह कह रहा है जन्नत में जा रहे हैं। यार अल्लाह का अंदाज तो चेक करें आप। वली नहीं, वली की दहलीज पे बैठा मुरीद भी नहीं, गुड्डू भी नहीं, कुत्ता बैठ गया, नापाक, निजस, गंदा। कुरान कह रहा है बासितुन, इसका तर्जुमा मुझे कोई करके बताए। बासितुन, कुरान कह रहा है बाजू फैला के बैठा है, ऐसे कर। कुरान बयान कर रहा है यार, इतनी पाक किताब कुत्ते का बैठना बयान कर रही है। सूरह कहफ पढ़ के देखे 15-12। या अल्लाह क्या किया कुत्ते ने? फरमाया वलियों को भूखा नहीं है, ये अदब से बैठ गया है वलियों के दरवाजे पे, गार की चौखट पे बैठ गया। या अल्लाह इनाम क्या मिला? फरमाया एक तो इसका जिक्र कुरान में आ गया, दूसरा ये जन्नत में जाएगा उनके साथ लग के। जभी तो मेरे आला हजरत ने कहा था तुझसे दर, दर से सग, सग से हो निस्बत मेरी। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो मुरीद हो गए। जो चीज निजस है, नापाक है, गंदी है, पलीद है, यार उसकी भी जन्नत में दाखिला हो सकता है। तो देखो फिर वजह क्या है दाखिले की? औलिया की निस्बत है, औलिया की निस्बत है। अगर तो आप मुरीद हैं तो आपको मुबारक कुरान दे रहा है कि तुम जन्नती हो, कुरान मुबारक दे रहा है। कुत्ता जा रहा है, तू भी चला जाएगा। और अगर आप मुरीद नहीं हैं तो फिर फिक्र करें, क्योंकि रसूल करीम ने फरमाया जिसकी बैत नहीं है अबू जहल की मौत मरेगा वो। आप ऐसी बातों से इनकार कर सकते हैं? कोई बंदा जुर्रत करे इनकार करने की? अशैख़ फी कौमी का नबी फी उम्मती, कोई बंदा इनकार करे? आज एक शोर बरपा है जी, दिखाएं कहाँ लिखा है? सही मुस्लिम में लिखा है मुर्शिद ऐसे है अपने मुरीदों में जैसे नबी अपनी उम्मत में होता है। ये उसका गुलाम है। जो फैज़ तुम्हें मदीना शरीफ से मिलता है, तुम्हें वही फैज़ मुर्शिद के आस्थाने से मिल रहा है। इश्क की निगाहों ने ए अलीम देखी है बारगाहे मुर्शिद में रोशनी मदीने की। नगर नगर गली गली, अली अली अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली। एक बंदा सुल्तान बाहू के ज़माने में हिंदू उसे पता लगता कि सुल्तान बाहू जा रहे हैं नमाज पढ़ने, वो दुकान से बाहर आके कहता लजपाला नु लज होंदी है, लजपाला नु लज होंदी है। जैसा मैंने अभी लजपाल की थोड़ी सी डेफिनेशन बयान की, लजपाला नु लज होंदी है। वो ये कहता, सुल्तान बाहू गुजर जाते, वो हिंदू वापिस, हिंदू ही वॉज नॉट मुस्लिम, हिंदू है, वापिस चला जाता। नमाज पढ़ के आते, फिर दुकान से निकलता और कहता लजपाला नु लज होंदी है। सुल्तान आरिफीन भी मुस्कुराते उसको देख के कि है हिंदू, बात कितनी बड़ी कह रहा है भाई, है हिंदू और बात कितनी मार्फत वाली कह रहा है। सिलसिला चलता रहा। एक दिन सुल्तान आरिफीन गुजरे, दुकान बंद, हिंदू बनिए की दुकान बंद। लोगों से पूछा जी आज दुकान बंद है सरदार साहब की। उन्होंने कहा जी ये तो मरने के करीब है, इसकी रूह नहीं निकल रही, इसकी रूह नहीं निकल रही। आप उसके घर चले गए। दुनिया में सबसे गंदी मौत हिंदू की होती है, बुद्धमत, जो बुतों को पूजते हैं। अब वो तड़प रहा है, जान नहीं निकल रही। और क्यों नहीं निकल रही जान? उसे लजपाली का इंतजार था। दो कड़ियां रुक जा तकदीरे, मैनू लगियां तोड़ चढ़ा लैन दे, आपे जान हवाले कर दियांगा, इस जान दा साईं आ लैन दे, इस जान दा साईं आ लैन दे। तो हमारे साईं तो हमारे सरों पे मौजूद है। इसलिए अब वो सुल्तान आरिफीन गए तो आपने ऐसे हाथ उठाए सुल्तान बाहू ने, या रसूल अल्लाह, ये आपकी वजह से मेरी इज्जत करता था, दुकान छोड़ के गल्ला छोड़ के बाहर आता था। हुजूर ये कहता था लजपाला नु लज हुंदी है। हुजूर मेहरबानी फरमाए इसको कलमा पढ़ाए आगे। उसी कमरे में उसी लम्हे मेरे हुजूर करीम तशरीफ लाते हैं।
लजपाला नू लज हुंदी है, उस हिंदू को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर रहे हैं। कहाँ से मिल रहा है ईमान? औलिया के दर से मिल रहा है। और कुरान मैं आपको सुना चुका हूँ कि कुरान कह रहा है अगर तुम्हारा पाँव उस रास्ते पे आया जिस रास्ते पे औलिया नहीं है, सीधे जहन्नम में जाओगे। आप लंगड़ा चले, आप डिंगा चले, लेकिन चले रास्ते पे, आप कहें जी मेरी टोर बड़ी सोनी है, मुझे रास्ते की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहा है दोज़ख में जाएगा। तू लंगड़ा चल, तू बैसाखियों से चल, तू घसीट के चल, लेकिन औलिया के रास्ते पे चल। और यही तो फातिहा में कह रहा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता। ये नहीं कहा अल्लाह अपना रास्ता दिखा, ये भी नहीं कहा, क्या कहा? उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो इनाम याफ्ता कौन है? ये भी कुरान से ही पूछते हैं। अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, पहली जमात अंबिया की, वो सिद्दीकीन, दूसरी जमात सच्चों की, अबू बकर सिद्दीक की। हमें वो भी मुयस्सर है साइयों के सदके, हम सिद्दीकी है ना, नक्शबंदी है ना, उन्हीं की जमात है। वह शुहदा तीसरी जमात, और चौथी को अल्लाह ने कहा वस्सालिहीन, औलिया की जमात। अब अगर तू ये समझता है कि तू गंदा है, तुझ पे रहमत नहीं पड़ सकती, तो कुरान कह रहा है किसी के साथ लग जा। जिस तरह वो लज अंदर से गारा निकालती है, इसी तरह तुझे तेरा मुर्शिद, तुझे तेरे मुर्शिद की नस्ल, मुर्शिद की आल ऐसे ही निकालेगी गुनाहों से जैसे लज निकालती है अंदर से गारे को। तो आज जिस हस्ती का उर्से मुबारक है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, माई साहबा का उर्से मुबारक है। और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरे मुर्शद करीम की रफ़ीक़ हयात थी वो, उन्होंने साइयों को देखा, साइयों के साथ रही। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं आस्ताना शरीफ पे गया ना, तो पीर साहब ने ना अपने जूते मुबारक बगल में लिए हुए थे साइयों ने, माई साहबा हयात थी उस वक्त। तो मैंने अर्ज़ की, मैं कहा साईं ऐसा क्यों किया, जूते मुबारक मुझे पकड़ा दे। तो फरमाते हैं हाफ़िज़ साहब तुहाडी अम्मी जी बीमार ने, तो मेरे पैरों की खुराक नाल और डिस्टर्ब ना हो, मुझे दुनिया में पीर ढूंढ के दिखाओ, ऐसा ढूंढ के दिखाएं। और साईं बाबा की ज़ोजा मोहतरमा का जो मज़ार मुक़द्दस है, मुस्तजाबुद दावात है, पीर साहब का नाम लेके, ये प्रैक्टिकल जो किया हुआ ना, मैं आपको वर्ड कर रहा हूँ, साइयों का नामे मुबारक लेके कदमों में खड़े हों, कहें सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम। माई साहबा आपको साइयों का वास्ता है, हमारी ये चीज़, ये काम नहीं हो रहा, ये मुश्किल है, ये परेशानी है, ये मिल जाए। मैं कहता हूँ 3 घंटे भी ज़्यादा हैं, ऐसे माई साहबा करम फरमाती हैं। और अब तो हसन साहब भी जलवागर है साथ। तो अल्लाह ताला का जो है ना ये निज़ाम, ये सारा चलता ही औलिया किराम पे है। जिस तरह ग्रेड स्टेशन से बिजली निकलती है, अब तो वो भी बड़ी महंगी हो गई, तो आगे फिर तारें डाल दी, ट्रांसफार्मर हर गली में लग गया उसके प्रेशर को कम करने के लिए। मदीना शरीफ से नूर का ग्रेड निकलता है, और फिर हमें नहीं कहा कि डायरेक्ट आके ले लो, नो, हर गली में, हर शहर में ट्रांसफार्मर लगा दिया। कहीं दाता साहब का ट्रांसफार्मर, कहीं मेर अली शाह का, कहीं बरी इमाम का, कहीं शाहरुखने आलम का, कहीं दादू वाले पीर साहब का, कहीं मेरे मुर्शिद करीम का, कि जिनको जितना फैज़ चाहिए उतना ही अता करना। क्योंकि बहुते फैज़ से भी लोग ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा फैज़ मिल जाए ना लोगों को तो वो भी संभाला नहीं जाता। सिर्फ एक हस्ती से फैज़ संभाला गया, उसका नाम सिद्दीक़ अकबर है। फिर ऐसा फैज़ संभाला कि पूरी उम्मत में वो फिर किसी का मुरीद नहीं हुआ, सारी उम्मत उसकी मुरीद हुई है। उमर भी उनका मुरीद है, उस्मान गनी भी उनका मुरीद है, मौला कायनात भी उनके मुरीद है, इमाम हसन हुसैन भी उनके मुरीद है, तमाम 1.25 लाख सहाबा उनके मुरीद हैं। सिर्फ क्या किया है, हुजूर को सच्चा जानना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी सच्चे बन जाओ, तो कुरान कह रहा है कूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। अगर तुम झूठे भी हो तो सच्चों के साथ लग जाओ, लग जाओगे तो वो लजपाल हैं, वो ले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ये साइयों का बेड़ा भरा हुआ है आज, अल्लाह इसको कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद पाक की खैर करे, साइयों को सेहत कामिला आजिला दायमा मुस्तकिला मुकम्मिला अल्लाह ताला अता फरमाए।
उम्र लग जाए मेरी मेरे पीर को, ये हर सब की दुआ है। अब देखो किसकी अपनी पूरी होती है। उम्र लग जाए मेरी मेरे पीर को, पीर का आस्ताना सलामत रहे, इनका सब नूरी घराना सलामत रहे। सायों के साहबजादगान, सायों की साहबजादी साहिबा, सायों के बच्चे, अल्लाह क़यामत तक आने वाली नस्ल पाक मेरे मुर्शद की ऐसे ही मेरे मुर्शद की तरह खैर बांटते रहें, फैज़ बांटते रहें, करम बांटते रहें। और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को मुर्शद कामिल के साथ सच्चा होने की तौफीक अता फरमाए। दावा तो हम कर देते हैं लेकिन सबको पता है कि हम क्या हैं। अल्लाह ताला हम सब को पीरो मुर्शद की सच्ची मोहब्बत, ग़ुलामी और सायों के साथ सच्चा वफ़ादारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। ये अम्मी हजूर सरकार का तसर्रुफ़ आपको बता रहा हूँ। हमारे कुछ पीर भाई ना, उन्होंने पहले फ़ैसला किया कि यार जाते जाते ना साईं बाबा की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, कहते जाते जाते हम अम्मी हजूर सरकार की बारगाह में भी सलाम अर्ज़ कर लेते हैं। और फिर कुछ का फ़ैसला ये हो गया बड़ी देर हो जाएगी, और फिर कभी सही नेक्स्ट जब आएंगे तो पहले वहाँ पे हाज़िरी दे लेंगे। तो एक कहता है चलो ठीक है जी, चलो नेक्स्ट से अगली बार से चले गए। उन्होंने मोटरवे पे चढ़ना था, मोटरवे ही नहीं आ रही, मोटरवे ही नहीं आ रही। वो कोई बंदा कहता है कि वो थोड़ा आगे आ गया है, कोई कहता है नहीं नहीं थोड़ा अभी फासला है, ये है वो है। और फिर इन्होंने नजर करम फरमाई, अम्मी हजूर ने तसर्रफ से उनके ज़हन में डाला कि तुसी मेरे कोल आना सी, इसलिए आए नहीं, जब तक आओगे नहीं रात ही नहीं चलोगे, और रात ही नहीं चलोगे। और फिर बाद अम्मी हजूर सरकार की बारगाह हाज़िर होए, सलाम अर्ज किया, माफ़ी मंगी, दुआ खैर फरमाई, और फिर 5 मिनट मोटरवे आ गई। ऐ है मेरी अम्मी हजूर। असी घर बैठे ना तो बड़े तंग सी। मेरी वाइफ ने रोज़ा मुबारक वाल रुख करके अर्ज की कि अम्मी हजूर आज तो पूरा दिन हो गया रोटी नहीं खाती, असी परेशान बैठे। 5 मिनट के विच ना जी पीर भाई का फोन आया, सरवर साहब मेरे घर आओ, मेरा बेटा पास हो गया, आप महफल करिए तो मौजा करिए। 5 मिनट में अम्मी हजूर ने हमें वर दिया, रोटी अपनी मर्जी की खाई, पैसे अपनी मर्जी के लिए। ये है अम्मी हजूर सरकार। आज भी वहाँ पे चले जाएं, जैसे कि आप साहब ने फरमाया, बिलखसूस वहाँ पे एक नमक पड़ा हुआ है, कैंसर की बीमारी के लिए वो नमक जो भी बंदा सिद्ध के दिल से खाएगा अल्लाह उसका कैंसर दूर फरमा देगा। फिर बच्चों के लिए दुआ, जिसके बच्चे नहीं होते वहाँ पे चले जाएं, वहाँ जाके दुआ करें कि अम्मी हजूर साईं बाबा सरकार का सदका आप हमें औलाद की नेमत अता फरमाएं। इधर कशान साहब बैठे होंगे, इन्होंने मुझे फरमाया, मैंने दुआ की, मुझे दोबारा दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अम्मी हजूर सरकार ने बेटा अता फरमा दिया। अब अकीदे की ज़रूरत है, सिद्ध के दिल की ज़रूरत है। तुझे साईं बाबा का सदका जो वहाँ से मांगेगा वो तुझे अता होगा। ये अम्मी हजूर सरकार का फैज़ है। फिर आज हम उनका उर्स मुबारक मना रहे हैं। तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जिस हस्ती का उर्स मुबारक मनाया जाता है, जैसे कि आप लोग तशरीफ़ लाए, साईं बाबा ने इनकाद फरमाया, आप लोग आए, आपको क्या मिला? जिनका उर्स मुबारक मना रहे हैं उन्हें क्या हासिल हुआ? सबसे पहले जिनका उर्स मुबारक मनाया जाता है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है, क्योंकि औलिया अल्लाह बख्शे हुए होते हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है। और फिर जो उनके उर्स में आते हैं, जैसे कि आप और मैं हम यहाँ पे हाजिर हैं, जो उर्स में आते हैं उनकी बख्शिश हो जाती है। और फिर फरमाया कि जो उर्स मुबारक मनाते हैं, जो उर्स मुबारक मनाते हैं, उनकी 7 और 9 पुश्तों में कोई भी बच्चा बदअकीदा पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ आए आके हाफिज़ साहब ने इरशादात फरमाया, हमने सुने, नात खानी हुई हमने सुनी, सिर्फ आके बैठ गए। इस बैठने की वजह से 7 पुश्तें बख्शी गई। और फिर अम्मी हजूर सरकार का हम पे बड़ा एहसान है।
अम्मी हजूर सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत अम्मा बीबी आमना पाक सरकार की खिदमत में अर्ज़ की कि मेरे जो साईं बाबा के मुरीदीन हैं इनका क्या बनेगा। तो कुछ दिन बाद पैगाम आया कि अम्मी हजूर सरकार के साथ बीबी आमना पाक का वादा हो गया है। क्या वादा हुआ है कि साईं बाबा सरकार के हर मुरीद की 14 पुश्तों को बख्श दिया गया है। और दिल खुश होया भाई। आज आपकी जो औलाद है इसी तरह आपकी 14 नस्लें तो चलेंगी, वो बख्शी गई, वो बख्शी जाएंगी नहीं, बख्शी गई। अता अम्मी हजूर को हुआ, अता साईं बाबा पे हुई। जिस तरह के नबी पाक को अल्लाह ताला ने फरमाया बोला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, ऐ महबूब आपको हमने अपनी रज़ा अता फरमा दी। और रज़ा लेके क्या हुआ, नबी पाक ने अर्ज़ की या अल्लाह मेरी सारी उम्मत को बख्श दे। और रज़ा नबी पाक को मिली और बख्शिश तेरी मेरी हो गई। इसी तरह मकाम इज्जत रज़ा साईं बाबा को मिली, मुरीदीन बख्शे गए। इसी तरह रज़ा अम्मी हजूर को मिली और तेरी मेरी 14 पुश्तें बख्शी गई। आप साहब तशरीफ फरमाए, नबी पाक को इनको नबी पाक की ज़ियारत हुई। इन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे पीर भाइयों का क्या बनेगा। ये देखें, ये है करम, ये है मोहब्बत। साईं बाबा को अपने मुरीदों से मोहब्बत है, तो जो इनके नवाजे हुए हैं वो भी अपने पीर भाइयों का ही ख्याल रखते हैं। इन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह मेरे पीर भाइयों का क्या बनेगा। आपने इरशाद फरमाया अबशबाद तेरे पीर की निस्बत से और तेरे पीर की वजह से, तेरे पीर की निस्बत से तेरे पीर भाइयों का ये मकाम है कि हशर के दिन वो जिस तरह अंबिया कराम शफात करेंगे वो भी सारे ऐसे शफात करेंगे। एक एक पीर भाई तमाम पीर लोगों का शफी बना हुआ होगा। तो ये अम्मी हजूर का करम है, ये उनकी मेहरबानियाँ हैं कि आज उनके कर्म की वजह से आपकी और मेरी 14 पुश्तें बख्शी गई। आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला इस करीम घराने से हमारा ताल्लुक सिद्ध के दिल से अंदर बाहर से एक हो के इनके साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि दोगले बंदे की ना तो इधर जगह है ना तो वो चल सकता ही है, उसमें वो सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी अमजद साहब तशरीफ लाए। करम की भीख मिले तो याद बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मिले जो इज़न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, अगर वो आपकी मर्ज़ी तो नात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह कुरान मजीद सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 105 में फरमाता है वला कत कतबना फी ज़बूरी मिन बादी ज़िक्री अन्ना लर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून। तहकीक हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया है इस ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे हों। यानी औलिया अल्लाह दुनिया के भी वारिस हैं, जन्नत के भी वारिस हैं। फिर हदीस पाक है कि फ़तह औलिया अल्लाह की वजह से होती है, रिज़्क़ औलिया अल्लाह की वजह से मिलता है, अज़ाब औलिया अल्लाह की वजह से टलते हैं। सब कुछ औलिया अल्लाह की वजह से हो रहा है। ये सारी कायनात औलिया अल्लाह के दम कदम से चल रही है। और आज जिस हस्ती की याद में महफ़िल विलाद मुस्तफ़ा मुनक्कद की गई है, सखी अम्मी ज़ू रहमतुल्लाह ताला अलैहा, वो अल्लाह की बहुत बड़ी वलियाँ थी। और उनकी नज़र का एक वाक़या जो मुर्शद करीम ने मुझसे फरमाया मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज से कोई 15-16 साल पहले, उस वक़्त सरवर सहन नक्शबंदी एक नात खां था, उसकी कैसेट आई थी मार्केट में। उसमें एक नात थी कि अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, क्या क्या ना सकूँ पाया सरकार के कदमों में। तो मैं ये कैसेट लेके मुर्शद करीम की बारगाह में आ गया। तो मुर्शद करीम से जब मैंने अर्ज़ किया कि सरकार आपने वो नात सुनी, नारे तकबीर,
अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जब मैंने मुर्शद करीम की बारगाह में अर्ज़ किया कि सरकार आपने वो कैसेट सुनी है, तो मुर्शद करीम ने मेरे हाथों का बोसा लिया और फरमाया, जब मैं ये नात सुन रहा था कि अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में, तो मैंने ये नात अपने कमरे में टेप में लगा के सुन रहा था, तो सखी अम्मी ज़ू रहमतुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ले आई। आपने फरमाया इस नूर को बाहर सेन में ले आए, यानी अम्मी हजूर वो सारा करम, वो नूर बरसता देख रही थी। और उनकी अम्मी हजूर का फरमान है, उनकी नज़र का ये आलम है, वो फरमाती हैं कि मैंने 3 जगह पे एक जैसा नूर देखा है, नूर बरसता। एक तो मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पे, दूसरा जाए विलादत पे जहाँ हजूर की विलादत हुई है, तीसरा दादा साहब के रोज़े पे। ये उनकी नज़र का आलम है। और ये भी हजूर करीम का फरमान है कि हर मोमन की कब्र जन्नत का बाग होती है और उसका अपना अपना असर होता है। किसी का असर 10 गज, किसी का 20 गज, किसी का 30 गज, और मेरी अम्मी हजूर रहमतुल्लाह अलैह का असर पूरे कब्रिस्तान में। हम तो उनके गुलाम हैं, उनके बच्चे हैं। हम पे तो अम्मी हजूर ने करम फरमाना ही है। जब सखी अम्मी हजूर रहमतुल्लाह अलैहा कब्रिस्तान में दफन हुई, उनके दफन होने की वजह से अल्लाह ने सारे कब्रिस्तान को बख्श दिया। ये है उनकी सखावत। कुछ से लिया जाता है, कुछ को दिया जाता है, ये फ़र्क याद रखें। हम साले सवाब करते हैं, कुछ से लिया जाता है, कुछ को दिया जाता है। और अम्मी हजूर रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जो देने वाली हैं। और एक साहिब नज़र हस्ती ने बताया, आफत सईद साहब ने, जिस तरह आप इकट्ठे होकर अम्मी हजूर का जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह 1000 फरिश्ता हर लम्हा अम्मी हजूर की कब्र में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। और आज एक साहिब नज़र हस्ती ने मुझे एक बात बताई कि डॉक्टर हसन अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का फरमान, उसने बताया कि अम्मी हजूर के रोज़े पर, यह डॉक्टर हसन अली सरकार की बात है, वो फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि अम्मी हजूर के रोज़े पर अम्मा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का फैज़ चलता है। और अम्मा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की हजूर के साथ क्या मोहब्बत है, हजूर उनके साथ कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। जब मुनकरों ने, जब गुस्ताखों ने हजूर के वालिदैन करीमैन पे, उनके जन्नती होने पे एतराज़ात किए, तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 70 दलीलें कुरान और हदीस से साबित किया कि हजूर के वालिदैन जन्नती हैं। 70 दलीलें इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दी। तो जब उन्होंने ये किताब लिखी, तो अम्मा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ियारत होगी इमाम जलालुद्दीन सयूती की। फरमाया, मैं बेटा तेरी किताब से बड़ी खुश हूँ और मैं नबी करीम को तेरी सिफारिश करूँगी, वो तुम्हें दीदार अता फरमाएंगे। जब अम्मा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम जलालुद्दीन सयूती को ये फरमाया, उसके बाद मुवर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सयूती को 70 से ज़ायद मरतबा हजूर करीम का जागते बेदारी के आलम में दीदार हुआ। और एक बुजुर्ग थे, तो वो दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उन्हें हजूर की ज़ियारत नहीं हो रही थी। उन्हें किसी ने कहा कि तुम अम्मा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के दर पे चले जाओ, वहाँ साले सवाब करो और उनसे अर्ज करो कि आप नबी करीम की बारगाह में अर्ज कर दें, सिफारिश फरमा दें कि मुझे ज़ियारत हो जाए। तो वो बंदा वहाँ साले सवाब करके हाज़री दे के घर आ गया। तो रात को उसकी किस्मत जाग गई, हजूर करीम की ज़ियारत हुई। महफल लगी हुई है, कितार लगी हुई है, लोग कितार दर कितार हजूर करीम की ज़ियारत कर रहे हैं, वो बंदा भी पीछे खड़ा है। तो जब हजूर करीम ने उसे देखा, आपने से फरमाया, तू आगे आके मेरे सीने से लग जा, क्योंकि तेरी सिफारिश मेरी वालदा ने की है। तो वही
डॉक्टर हसन अली सरकार फरमाते हैं, वही फैज़ जो अबवा शरीफ में अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर अक़दस पे मिलता है। मैं पिछले दिनों उम्रे पे गया हुआ था, मुर्शद करीम की निगाह से, इनकी आले पाक की निगाह से मैं अबवा शरीफ अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर पे हाज़िर हुआ हूँ। वहाँ पे बड़ी पाबंदी है, बड़ी सख्ती लगाई है उन्होंने। वहाँ पे एक शुरता मुकम्मल खड़ा कर दिया है उन्होंने, वो किसी को जाने नहीं देते अगर कोई पाकिस्तानी ले जाए। मैं चंद मिनट आपको बताऊंगा कि वालदा माहिदा, ये जो अभी इसने बात की नूर की, मैं आपके पीर साहब और मेरी मिसेज हम हज पे गए, सन 2000 की बात है। खाना काबा से निकल के हुजूर सल्लम के जाए पैदाश मुबारक को उन्होंने लाइब्रेरी का नाम दिया हुआ है। तो मेरी वालदा माहिदा वहाँ से गुजरी, खड़ी हो गई, हिले नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते रहे इतने कोई खास गल है, अनपढ़ है वो, उन्हें नहीं पता कि लाइब्रेरी है किसी का घर है, स्वाए खाना काबा तो उन्होंने किसी चीज़ का नहीं सी पता। व्हील चेयर ते सी पीर साहब, तो मैं व्हील चेयर ते उन्होंने करवाते सी, बैतुल्ला लैके जाना, व्हील चेयर ते लैके जाना। उत्थे व्हील चेयर गई, कहते इत्थे रुकना है। असीं क्या की इत्थे खास गल? कहते इत्थे नूर है। फिर असीं तहकीक की, मेरा भी पहला आई सी, मेरी वालदा माहिदा दे पहला आई सी। असीं जो तहकीक की कि किहड़ी जगह है, इसका की मकाम है, पता चलिया कि हजूर सल्लम की जाए पैदाइश मुबारक की जगह है। कहड़ा कह रहा कि नूर, वो नूर उन्होंने उत्थे खुद देखा। फिर साड़ी पहली फ्लाइट वापस ही तो तोहफे ज़ियारत होंदा है। पहले हज का तोहफ वो भी व्हील चेयर से कराया अलहमदुलिल्लाह, और छत से करवाया मैं। पीर साहब भी ऊपर से गए, तो पता है छत कितनी बड़ी है। मैं व्हील चेयर से सी, मैं पीर साहब को कहा चलिए शुरू करिए। इस तो पहले से तोहफे ज़ियारत तो पहले की गल है। वो हर व्हील चेयर वाले रोक रहे थे, हर व्हील चेयर वाले अंदर जान तो रोक रहे थे। प्राइवेट व्हील चेयर, वो अपनी व्हील चेयर देंगे थे जिदा 50 रियाल रहते थे, वो बच्चे उन्होंने थे, और वो तोहफे ज़ियारत करवाते थे। मैं खड़ा हो गया, मैं क्या अम्मी ये तो रोक रहे हैं, जान नहीं दे रहे। मैनू कहते ने इन्हों नज़र ही नहीं आना, और मेरी व्हील चेयर नज़र ही नहीं आनी। तो मेरा यकीन देखो, मैं एक सेकंड नहीं लाया, मैं व्हील चेयर के ले गया, और मैनू रोके ही नहीं किसी ने, मैं नज़र ही नहीं आया किसी को। तो आप फिर ज़ियारत स्टार्ट कर लगे हैं। तो मैनू पीर साहब ने मैं क्या शुरू करिए कि छत ते जिदा मैं शुरू किया, मैंने नहीं पता जो मैं एंड ते ख़त्म किया तो 35 मिनट टोटल लगे ने। अंदाज़ा करो छत ते व्हील चेयर ना 35 मिनट। अगे पीर साहब खड़े ने, मैं क्या पीर साहब किनवा चक्कर है? वो कह मैं तो छत पहले भी मुका ले ने। ये इन्होंने दोनों हस्तियों का कमाल सी कि नाल मेरिया भी मौजा लग गई। और जो 1.5-2 घंटे तोहफ होना सी, वो मेरा 35 मिनटा व्हील चेयर से तोहफ हो गया। ये हस्तियां जड़ियां ने इन्हें की सिर्फ पहचान होने की सिर्फ देर है। मैं तुहानू सिर्फ 2 मिसालां दित्तियां ने, और बक्के दियां मिसालां ने, बाकी बेशुमार मिसालां ने कि जिहड़े असीं सोचते सी मैं कर लेना सी। अंदाज़ा करो जिथे मेरा क्लिनिक है, जो जानते हो, अज तो मतलब 22 साल पहले की गल है।
मैं गलबात करके आया तो मैं सीधा सुबह अम्मी मुबारक वालदा माजदा को गया। मैं कि जी इस तरह डील हो रही है, कहते बिस्मिल्ला कर। वो बेगे उन्होंने मैं क्या कहती पैसे है ने, मैं क्या अल्लाह करेगा, उसका नबी का सदका मिलेगा। यकीन करो ऐसी एक गल ने मैं वो डील शाम में ही कर दी। मैनू नहीं पता वो कितों पैसे आए। ये वो चंद गल्लां ने जिहड़ियां मेरी जिंदगी दियां ने। मेरा मोटरसाइकिल अलाइड हॉस्पिटल तो चुकया गया, मैं पैदल घर आ गया, आके वालदा नूं दस्सिया, मैं कहा मोटरसाइकिल चुकया गया। कहंदे हलाल दी कमाई दा आ जाएगा। उस 7 दिन मोटरसाइकिल वाला जो घर देन आ गया, कोई थाने नहीं गए, कोई लैंड नहीं गया किसी को। वो मोटरसाइकिल चल के घर आ गई, सिर्फ ऐसे गल दी कि हलाल दी कमाई का पुत्र आ जाएगा। हाँ लो जी, जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।